अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम अपनी इस आज वाली वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मींस कि हमारे पास ये जितने भी इस क्वेश्चंस के पार्ट हैं मुझे इन सबको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है अयोटा की पावर 5। मींस का हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से पहले हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये जो अयोटा का सिंबल यूज हो रहा है या अयोटा की जो टर्म यूज हो रही है इसकी क्या वैल्यू और इसको किस तरह हम डिफाइन करते हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 3 पे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई। मीन्स अगर कोई भी अगर आपके पास जो नंबर है वो अगर एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो लिहाजा उन नंबरों को हम कहेंगे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई यूज हो रहा है और एक्स और वाई के बारे में कह रहा है कि वेयर एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर। मीन्स कि हमारे पास एक्स और वाई जो हमारे पास रियल नंबर है और सेकंड जो हमारे पास जो टर्म अयोटा यूज हो रही है इसको कह रहा है कि ये हमारे पास एक इमेजिनरी यूनिट है। मीन्स का अयोटा इज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। और नेक्स्ट कह रहा है डिफाइंड बाय अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू द -1। यानी कि जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 के इक्विवेलेंट है। तो अगर हमारे पास अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के इक्विवेलेंट है तो अगर हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो अयोटा की वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट -1। मीन्स के अयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द -1 एंड जस्ट अयोटा दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट -1। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। आप इतनी डेफिनेशन भी कर सकते हैं। यहाँ आप यहाँ देखें, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगेन डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई या एक्स प्लस वाई अयोटा। मीन्स कि आप अपने एक्स प्लस अयोटा वाई करके लिख लें या एक्स प्लस वाई अयोटा, मीन दोनों में से जो सी मर्जी फॉर्म यूज कर लें। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है वेयर एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर। हमारे पास एक्स और वाई हमारे पास रियल नंबर है एंड एक्स इज कॉल्ड द रियल पार्ट। मीन्स अगर आप एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म लिखते हैं तो इसमें हमारे पास जो एक्स है जो कि एक रियल नंबर है, कहता है इसको हम रियल पार्ट भी कह सकते हैं। एंड जो हमारे पास अयोटा का जो कोफिशिएंट है वाई इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर की ये वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप कह रहा है कि इफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है तो अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करते हो तो देन आपके पास क्या आएगा, 0 पुट करता है 0 प्लस अयोटा वाई डेट इज इक्वल टू द अयोटा वाई। इस तरह मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जो कि x प्लस अयोटा वाई से अयोटा वाई की फॉर्म में शिफ्ट हो गया। तो ये वाला जो अयोटा वाई है इसको कहते हैं हमारे पास ये प्योर इमेजिनरी है। मीन्स कि अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास फिर प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। देन कह रहा है अगर आप y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं मीन्स अगर x प्लस अयोटा वाई में आप जस्ट y की जगह आप 0 पुट करते हो तो आपके पास यहाँ जस्ट x बचेगा और ये वाला जो x बचा कहता है इसको आप फिर कहेंगे ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर। तो नेक्स्ट कह रहा है इट इज अ कस्टमरी टू डिनोट द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा वाई एज अ z। मीन्स के ये जो हमारे पास x प्लस अयोटा वाई ये कहता है इसको हम जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो हम इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी राइट x इज इक्वल टू द रियल ऑफ द z। मीन्स के यहाँ पे जो हमारे पास जो x है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रियल नंबर है, कहते हैं इस रियल नंबर को हम कुछ इस तरह लिखेंगे और e मीन्स के रियल ऑफ द z और y जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम लिखेंगे आई एम ऑफ द जी। मीन्स के ये शॉर्ट फॉर्म है इमेजिनरी नंबर की, तो इसको कह रहा है इमेजिनरी नंबर ऑफ द जी। मीन्स कुछ इस तरह की इनकी रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर की और इमेजिनरी नंबर की। तो यहाँ सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिखते हैं जो कि हमारे पास है अयोटा की पावर 5। तो अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो अयोटा की पावर है वो मेरे पास एक ऑड पावर है। तो जो मेरे पास जो गिवन है वो ये है कि अगर आप अयोटा की पावर 2 लेते हैं तो आपके पास -1 आता है। तो अगर अयोटा की पावर 2 लेने से मेरे पास -1 आता है तो हम क्या करते हैं कि हम इस अयोटा की पावर 2 जो -1 है इसके दोनों तरफ अगर पावर 2 लेते हैं तो अयोटा की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास आएगा ये 4 और -1 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अयोटा की पावर 4 है वो हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट है। और इसी तरह अगर मैं अयोटा की पावर 2 जो कि मेरे पास -1 है इसके दोनों तरफ अगर पावर 3 लेता हूँ मीन्स के पहले मैंने पावर 2 ली तो अब मैंने दोनों तरफ पावर 3 ले ली तो यहाँ मेरे पास आएगा अयोटा की पावर 6 और यहाँ मेरे पास आएगा -1 क्योंकि -1 की पावर अगर 3 लेंगे तो मेरे पास आएगा -1। तो इस तरह अयोटा की पावर जो 6 है वो मेरे पास आ रही है इक्विवेलेंट टू द -1 की। और नेक्स्ट इसी तरह अगर मैं अयोटा का स्क्वायर जो कि -1 है इसके दोनों तरफ अगर पावर मैं 4 ले लूँ, अगर 4 लेना तो मेरे पास आएगा अयोटा की पावर 8 और -1 की पावर 4 लेंगे तो मेरे पास आएगा 1। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे अयोटा की पावर 8 + 1 आ रही है। तो इसी तरह अगर मजीद देखेंगे अयोटा स्क्वायर जो कि -1 के इक्विवेलेंट है
अगर इसकी पावर मैं 5 लेता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ मेरे पास होगा आयोटा की पावर जो 2 है, जो 2 जो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 10। तो यहाँ -1 की पावर अगर 5 लूंगा तो मेरे पास जस्ट आएगा -1। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल रहा है कि मेरे पास जितनी भी ये वैल्यूज आ रही हैं, जिसमें एक सबसे पहले आयोटा की पावर 2 आ रही है, देन आयोटा की पावर मेरे पास है 4, उसके बाद आयोटा की पावर 6, देन आयोटा की पावर 8 एंड आयोटा की पावर 10, और इसी तरह ये चीज़ें सो ऑन चल रही है। तो अगर देखें तो यहाँ मेरे पास आयोटा की जितनी भी पावर है वो सारी की सारी मेरे पास इवन पावर आ रही हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास आयोटा की पावर इवन आती है तो तब हम आयोटा की कोई ना कोई वैल्यू बता सकते हैं, अदरवाइज अगर हमारे पास पावर ऑड आती है तो हम आयोटा की वैल्यू नहीं बता सकते। तो यही कॉन्सेप्ट हम अपने इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे आयोटा की पावर जो 5 वो एक हमारे पास ऑड पावर है, तो हम ऑड पावर का आंसर तो नहीं बता सकते, हम तो जस्ट इवन पावर का आंसर बता सकते। तो हम इसको इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 पावर को स्प्लिट करेंगे आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 1। मीन्स कि यहाँ मेरे पास आयोटा 4 टाइम है और यहाँ पे मेरे पास जो आयोटा है वो 1 टाइम है। तो 4 टाइम आयोटा एंड 1 टाइम आयोटा दैट इज इक्वल टू द 5 टाइम आयोटा। देन आयोटा की पावर 4 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की होल की पावर 2 डॉट आयोटा। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास आयोटा का स्क्वायर है जो कि इक्विवेलेंट है मेरे पास -1, और बाय पावर 2 को हम एज इट इज लिखेंगे। और -1 की पावर 2 लेंगे तो मेरे पास आएगा 1, क्योंकि मेरे पास जो नेगेटिव की जो पावर है वो इवन आ रही है, तो इवन आने की वजह से ये नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा और 1 की पावर 2 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट आयोटा वैसे का वैसे ही, 1 की पावर 2 लेंगे तो 1 और साथ में आयोटा, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा आयोटा। तो इस तरह मेरे पास 5th पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो जस्ट मेरे पास आयोटा आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि आयोटा की पावर है 16। अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर है वो मेरे पास इवन पावर है, अगर ये इवन पावर तो लिहाजा मैं इसको स्प्लिट नहीं करूंगा, इसको मैं इसी तरह ही यूज करूंगा। और यूज करने का तरीका कर ये कि मैं अंदर 2 लिखूंगा और बाहर मैं वो बड़ा नंबर लगाऊंगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 बने, यानी कि मैं इसको 16 को 2 का मल्टीपल बनाऊंगा। तो मुझे पता है अगर मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 16। देन मेरे पास यहाँ आयोटा की पावर 2 और मुझे पता है आयोटा की पावर 2 देखो मेरे पास बेसिकली -1 के इक्विवेलेंट है और बाहर पावर -8 वैसे का वैसे ही। अब किसी नेगेटिव की पावर हमारे पास इवन आ रही है, तो हमें पता है कि अगर किसी नेगेटिव की जो पावर है आपके पास इवन आ रही है तो वो नेगेटिव का साइन आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ एक तो मेरे पास पॉजिटिव साइन आएगा, दूसरे 1 की पावर 8 वैसे का वैसे ही, और 1 की पावर 8 लेंगे तो मेरे पास 1 ही आएगा। तो ये मेरे पास फिर इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर -19। इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। ये जो मेरे पास है -19 है, जैसे ये डिनोमिनेटर में जाएगा -19 कन्वर्ट हो जाएगा +19 में। तो अब अगर देखें तो नेक्स्ट स्टेप में कि मेरे पास माइनस आयोटा की पावर 19 आ रहा है और 19 हमारे पास एक ऑड नंबर है, और अगर किसी नेगेटिव नंबर की अगर पावर आपके पास ऑड आ रही है तो वो नेगेटिव साइन ही रहेगा। तो यहाँ मेरे पास माइनस आयोटा की पावर 19 है, तो एक बात तो ये कि यहाँ मेरे पास माइनस साइन बाहर आएगा और दूसरी आयोटा की पावर मेरे पास आएगी 19। ये माइनस साइन वैसे का वैसे लिखूंगा। अब ये मेरे पास जो आयोटा की पावर है ये ऑड पावर है, तो लिहाजा इस ऑड पावर है, अगर ये इवन पावर होती तो इसको मैंने इसी तरह ही 2 का मल्टीपल बना देना था, लेकिन लिहाजा अब मेरे पास ये ऑड पावर है तो लिहाजा इसको मैं स्प्लिट करूंगा इवन फॉर्म में। तो स्प्लिट करने का तरीका ये होगा कि मैं इस 19 को लिखूंगा 18.1। अब ये माइनस लगाऊंगा, मेरे पास 18 है, इस 18 को मैं 2 का मल्टीपल लिखूंगा। तो 2 का मल्टीपल लिखने का तरीका ये होगा, अंदर मैं 2 लिखूंगा, बाहर मैं 9 लगाऊंगा, क्योंकि 9 टू द 18, और यहाँ पे हम इस आयोटा को एज इट इज ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम माइनस और ये आयोटा का स्क्वायर जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट है -1 के, और बाहर पावर 9 और आयोटा को हम एज इट इज लिखेंगे। तो अगर देखें तो यहाँ मेरे पास नेगेटिव की जो पावर है वो ऑड है। अगर नेगेटिव की पावर ऑड है तो यहाँ मेरे पास एक तो नेगेटिव साइन रहेगा और दूसरा 1 की पावर 9 एज इट इज आएगा, और यहाँ पे आयोटा को भी हम एज इट इज लिखेंगे। अगर यहाँ देखें तो मेरे पास ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास प्लस का साइन आएगा, और 1 की पावर 9 लेंगे तो मेरे पास 1 ही आएगा, और साथ में ये आयोटा भी वैसे का वैसे आएगा। अब इस आयोटा का जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा आयोटा। तो यहाँ अगर देखें तो मेरे पास जो आयोटा आ रहा है वो नीचे डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहा है। अगर आपके पास आयोटा डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहा है तो आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका अगर ये होगा, आप इसको आयोटा के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और आप क्या करें 1 ओवर आयोटा पहले एज इट इज लिखें, और फिर आप क्या करें आयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करें और आयोटा के साथ नीचे मल्टीप्लाई करें। ये जो आयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये आयोटा जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा आयोटा का स्क्वायर। नीचे वाला आयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास -1 के इक्विवेलेंट है, और जब इस आयोटा को इस -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम अपने इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास 4th पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना 4th पार्ट लिखते हैं। तो अगर देखें तो मेरे पास ये 27 और आयोटा की पावर -26 है, मीन्स का आयोटा की नेगेटिव पावर आ रही है। अगर ये आयोटा की नेगेटिव पावर आ रही है, जैसे इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये -26 मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा +26 में।
और नेक्स्ट अगर देखें तो मेरे पास योटा की पावर जो आ रही है वो मेरे पास इवन पावर है। अगर ये इवन पावर तो लिया था, फिर इसको मैं 2 का मल्टीपल बनाऊंगा, और 2 का मल्टीपल बनाने का तरीका करिए कि मैं अंदर 2 लिखूंगा और बाहर मैं वो बड़ा नंबर लगाऊंगा जिसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 26 आता है। अब जरा हम उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास ये 26 है, 26 को जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 2 और 2 3 6, तो मेरे पास यहाँ पे 13 आ रहा है। तो इसका मतलब ये अगर मैं 2 को 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 26 बनता है। तो नेक्स्ट अगर देखें तो मेरे पास योटा का स्क्वायर है जो कि हमारे पास इक्वलेंट है -1 के, और ये वाला 13 वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट अगर देखें तो मेरे पास जो नेगेटिव की जो पावर आ रही है वो ऑड पावर आ रही है। अगर नेगेटिव की पावर ऑड आ रही है तो मेरे पास नेगेटिव का साइन ही आएगा, और 1 की पावर 13 वैसे का वैसे ही आएगा। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 27 वैसे का वैसे लिखेंगे, और माइनस को वैसे का वैसे लिखेंगे। 1 की पावर 13 है तो लिहाजा 1 की पावर कुछ भी लें तो हमारे पास 1 नहीं आतेगा। और इस नेक्स्ट हम इस 27 को जब इस -1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा -27, और यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारे पास 5th पार्ट है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है योटा की पावर 11 प्लस योटा की पावर 5 है। अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे योटा की पावर 11 है जो कि एक ऑड पावर है, और नेक्स्ट देखें तो योटा की पावर 5 जो कि अगेन हमारे पास एक ऑड पावर है। तो अगर ये ऑड पावर तो लेता हम इसको कन्वर्ट करेंगे इवन पावर में। तो 11 को इवन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो लिखेंगे योटा की पावर 10 और साथ में योटा की पावर 1। तो नेक्स्ट मेरे पास योटा की पावर जो 5 है जो ऑड पावर है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे योटा की पावर 4 और साथ में योटा की पावर 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखें मेरे पास योटा की पावर 10 जो कि इवन पावर है। अगर ये इवन पावर बन गई हो तो फिर हम इसको 2 का मल्टीपल बना के लिखेंगे। तो 2 का मल्टीपल बनाने का तरीका ये कि हम अंदर 2 लिखेंगे और बाहर हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास इक्वलेंट आएगा 10 के, और यहाँ पे इस योटा को हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट योटा की पावर 4 है, इसको लिखेंगे योटा की पावर 2 की होल की पावर 2, और साथ में ये वाला योटा हम एज इट इज ही लिखेंगे। अब ये योटा की पावर 2 है, मुझे पता है योटा की पावर 2 मेरे पास -1 की इक्वलेंट है, और ये वाला 5 और ये वाला योटा एज इट इज। अगेन योटा का स्क्वायर जो कि हमारे पास इक्वलेंट है -1 के, और ये वाला योटा एज इट इज। तो यहाँ देखिए मेरे पास -1 की पावर 5 है जो कि एक ऑड पावर, तो लिहाजा यहाँ से मेरे पास आएगा ऑड पावर होने की वजह माइनस का साइन बाहर आएगा, और 1 की पावर वैसे का वैसे ही, और साथ में अयोटा भी वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट -1 की पावर 2 मीन नेगेटिव की पावर हमारे पास इवन आ रही है, तो लिहाजा ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा 1 की पावर 2 और साथ में अयोटा एज इट इज। -1 की पावर 5 डेट इज इक्वल टू द 1 और साथ में अयोटा, 1 की पावर 2 डेट इज इक्वल टू द 1 और साथ में अयोटा वैसे का वैसे ही। अब ये वाला अयोटा इस -1 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आएगा माइनस अयोटा, और ये जो अयोटा इस 1 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आएगा अयोटा। नेक्स्ट अगर देखें तो ये प्लस का अयोटा इस माइनस के अयोटा से कैंसिल आउट होगा, मेरे पास जस्ट बचेगा 0। तो लिहाजा इस तरह हमारे पास जो 5th पार्ट का जो आंसर होगा वो हमारे पास 0 होगा। अब हम अपने इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास है योटा की पावर 4, योटा की 3, योटा की पावर 2 प्लस योटा होल की पावर 2 है। इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास योटा की पावर 4 है, तो इसको हम लिखेंगे योटा की पावर 2 के होल की पावर 2, और 3 है जो कि हमारे पास एक ऑड पावर है, इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे योटा की पावर 2 डॉट है अयोटा। और नेक्स्ट अयोटा का स्क्वायर है, इसको हम एज इट इज, और प्लस अयोटा को भी हम एज इट इज लिखेंगे, और बाहर होल की पावर 2 लगा देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखा हमारे पास अयोटा का स्क्वायर है जो कि बेसिकली इक्वलेंट है -1 के, और ये बाहर वाली पावर 2 वैसे की वैसे ही। नेक्स्ट अगेन अयोटा का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द -1। और नेक्स्ट देखें यहाँ पर अगेन अयोटा स्क्वायर है, हमें पता है ये -1 के इक्वलेंट है, और ये वाला अयोटा वैसे का वैसे ही, और फिर हम होल पावर लगा के इसको क्लोज कर देंगे। अब मेरे पास -1 की पावर 2 है जो कि हमारे पास बेसिकली इक्वलेंट है +1 के, और ये मेरे पास -1 है, और ये मेरा साइन प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, और अयोटा इस 1 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आएगा माइनस अयोटा। तो ये -1 और यहाँ पर साइन मेरे पास प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और 1 वैसे का वैसे ही, और साथ में फिर अगेन ये वाला अयोटा हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ अगर देखें तो हमारे पास ये -1 इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसी तरह माइनस अयोटा इस प्लस अयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जस्ट बचेगा 0, और बाहर होल की पावर 2 वैसे की वैसे ही, और हमें पता अगर 0 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो फिर ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 पार्ट है वो कुछ ये है, इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 पार्ट है उसको यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ देखेंगे हमारे पास जो ऊपर है वो अयोटा की पावर 8 है, और नीचे हमारे पास अयोटा की पावर 5 है। तो अगर देखें इन दोनों में हमारे पास जो बेस है, यहाँ पे बेस अयोटा है और यहाँ पे बेस अयोटा, मीन्स इन दोनों की बेस जो सेम है। अगर इन दोनों की बेस सेम है हम क्या करेंगे, ये जो 5 है जो ऊपर आके 8 में से माइनस हो जाए, क्योंकि जब भी अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है तो नीचे वाला नंबर ऊपर जाके उस पावर में से माइनस हो जाएगा, और बाहर हमारे पास जो होल की पावर -5 है उसको यहाँ मेंशन करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास ये +5 है नीचे, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके 8 में से हमारे पास माइनस हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास माइनस होल की पावर 5 है इसको हम एज इट इज लिखेंगे।
तो यहाँ मेरे पास अगर 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और बाहर -5 को हम अगेन एज इट इज ही लिखेंगे। तो ये -5 है, जब 3 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आएगा -15। अब अगर देखें तो हमारे पास आयोटा की पावर है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव पावर को जैसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव पावर कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लगा के नीचे जाएंगे और मेरे पास आयोटा 15 है जो कि हमारे पास एक ऑड पावर है, तो इसको हम स्प्लिट करके इवन बनाएंगे। मीन्स कि 15 को लिखेंगे आयोटा की पावर 14 और डाटा आयोटा की पावर है 1। तो ये 14 जो हमारे पास है इवन पावर बन चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 का मल्टीपल बनाएंगे। तो 2 का मल्टीपल बनाने का तरीका करिएगा, हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 14। तो कुछ हम इस तरह 14 को लिखेंगे और नेक्स्ट हम आयोटा को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ मेरे पास आयोटा का स्क्वायर है जो कि हमारे पास इक्वलेंट है -1 के, और साथ में 7 और आयोटा को हम एज इट इज लिखेंगे। अब मेरे पास देखें -1 की पावर 7 है, 7 एक हमारे पास ऑड नंबर, अगर नेगेटिव की पावर ऑड है तो लिहाजा हम माइनस बाहर निकालेंगे और 1 की पावर 7 को एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट अगेन 1 आवर माइनस का साइन वैसे का वैसे, और 1 की पावर 7 है, 1 की पावर 7 लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, और साथ में हम आयोटा अगेन एज इट इज मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास ये जो आयोटा इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा। अब यहाँ पे मेरे पास जो अयोटा है नीचे डिनोमिनेटर में है, अगर अयोटा हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करेंगे, इस अयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी अयोटा के साथ हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाला अयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास अयोटा आएगा, और ये वाला अयोटा इस माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास माइनस एज इट इज, यहाँ मेरे पास अयोटा का स्क्वायर है, अयोटा का स्क्वायर हमें पता है ये -1 के इक्विवेलेंट होता है। अब माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो नीचे हम 1 को एज इट इज लिखेंगे। तो अगर देखें तो यहाँ मेरे पास अयोटा 1 से डिवाइड हो रहा है, अगर हम अयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जस्ट अयोटा आएगा, तो लिहाजा फिर इसका हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास अयोटा आएगा। तो नेक्स्ट अब हम इसका 8th पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास है अयोटा की पावर 13 और अयोटा की पावर 29 जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर देखें तो मेरे पास अयोटा की पावर 13 और दूसरा है अयोटा की पावर 29, इन दोनों की बेस हमारे पास सेम है अयोटा। अब दो सेम बेस वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर दो सेम बेस वाली टर्म्स आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास जो इनकी पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगी। मीन्स के 13 और 29 ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे। जैसे हम 13 में 29 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। तो अब मेरे पास जो अयोटा की पावर आ रही है वो इवन पावर आ रही है, अगर ये इवन पावर आ रही है तो हम इसको 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे। तो मल्टीपल फॉर्म में लिखने का तरीका अगर ये होगा, अंदर हम 2 लिखेंगे और बाहर हमने वो वाला नंबर यहाँ लगाना जिसको मल्टीप्लाई करने से 42 आता है। तो उसको चेक करने का तरीका अगर ये होगा, आपके करो 42 को 2 से डिवाइड करो, तो देखें 2 to the 4 2 1 the 2, मीन के 42 को 2 को डिवाइड करने से हमारे पास 21 आ रहा है। तो लिहाजा फिर यहाँ पे हम 21 लिखेंगे, क्योंकि अगर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आ रहा है। तो यहाँ अयोटा का स्क्वायर हमें पता है ये बेसिकली इक्विवेलेंट है -1 के, और ये बार 21 अगेन एज इट इज। अगर देखें तो यहाँ मेरे पास नेगेटिव की पावर मेरे पास ऑड पावर है, तो लेता है ये नेगेटिव का साइन वैसे के वैसे, और 1 की पावर 21 लिखेंगे। अब मेरे पास 1 की पावर 21 है, तो लेता 1 की पावर 21 लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो इस तरह हमारे पास जो 8th पार्ट है उसका जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है, तो लिहाजा यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा।